जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं खुर्शीद सर ओम गुरुकुल एकेडमी में ऑनलाइन चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज फिर आपको एक नया सेट रीजनिंग का और सेट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे। एसएससी जीडी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रही है और ये पार्ट आपका थर्ड पार्ट है। बेटा यहाँ पे मेहनत करनी है, आपको स्पीड बनानी है और अच्छे से कैलकुलेशन करना है, आंसर के जवाब देना है और सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस प्रकार घन में क्यू अक्षर दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सा होगा। यानी हमें क्यू का विपरीत बताना है और हमारे पास ये पासे का यानी डाइस का ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और डाइस में ये ओपन डाइस है। ये कौन सा डाइस है? ओपन डाइस है मेरे प्यारे भाई लोग। तो ये ओपन डाइस का एक रूल होता है कि हमेशा साइड साइड का अपोजिट होता है और पहले का तीसरे से अपोजिट होता है, दूसरे का चौथे से अपोजिट होता है। बोलो प्यारे बच्चों, ये बात याद रहेगी हमेशा। साइड साइड का अपोजिट होता है, पहले तीसरे का अपोजिट होता है और दूसरे चौथे का अपोजिट होता है। तो प्यारे बच्चे क्यू का अपोजिट पूछा गया, क्यू का अपोजिट आंसर क्या होगा? यू। बोलो प्यारे बच्चों, आया कंफर्म? क्यू का अपोजिट पी होगा, यानी पी का अपोजिट आर होगा, एस का अपोजिट टी होगा और क्यू का अपोजिट यू होगा। प्यारे बच्चों इतना ध्यान रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमें यहाँ पे ऐसी एक डायग्राम भरी जानी है। कभी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायग्राम के जो लाइनें होती हैं उनको देखना होता है, लेफ्ट टू राइट करना होता है, मिरर बनाना होता है। ये चीज ध्यान रखना। जो ये पहली लाइन है प्यारे बच्चों, बस इसको आपने स्कैन करना होता है। तो ये जो पहली लाइन है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, पहली लाइन को ये जस्ट बदला गया है। बोलो, इन दो को चेंजमेंट कर दिया गया। अब देखना इस वाली डायग्राम में और ये चारों हमारे सेम बनेंगे। दूसरी डायग्राम में देखना, ये हमारे पास जो ये दूसरी स्टेप है तो उस दूसरी स्टेप में ये चेंजमेंट किया गया है। बोलो इतना याद रहेगा। अब देखना तीसरे में, यानी जो ये तीसरी ये बनी है, ये तीसरे में स्टेट चेंजमेंट होना चाहिए। ये हमने बोल दिया है फर्स्ट में चेंजमेंट मिला, इसको बोलेंगे दूसरे में चेंजमेंट मिला और ये किस में होना चाहिए? तीसरे में चेंजमेंट होना चाहिए। जो यहाँ पे तीसरी डायग्राम जो बनाएंगे वो तीसरे में दो नीचे की डायग्राम चेंज हो, यानी ये जो एरो राइट साइड है एरो लेफ्ट साइड में होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो देखो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। यहाँ पे मिला लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ डबल क्रॉस मिल रहा है, एक क्रॉस चलना चाहिए। ये हमारे पास सेम डायग्राम में बना जाके यहाँ एरो होना चाहिए। एरो यहाँ पे मिला है लेफ्ट साइड में, तो ये आंसर क्या हो गया? ए आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बोलो यहाँ क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप इस डायग्राम को सीखेंगे, ऐसे ही आपको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, मिरर इमेज वाटर इमेज जब नहीं होता तो इसको यहां से करते हैं। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दी गई आकृति में पंचभुज नेपाली को, पंचभुज जो है वो नेपाली को दर्शाता है प्यारे बच्चों। पंचभुज क्या हो गया? नेपाली को निरूपित करता है। व्रत हिंदी को करता है। व्रत किसको करता है? हिंदी को करता है, ऐसे लिख लिया जाता है। व्रत हिंदी को करता है। आयत अंग्रेजी को करता है। आयत में कौन है? अंग्रेजी वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आयत में अंग्रेजी वाले हैं। अच्छा, और वर्ग करता है फारसी वालों को। वर्ग किसको करता है? फारसी वालों को। देखो प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या अंग्रेजी फारसी के उन शब्दों को निरूपित करती है जो हिंदी में शामिल है? जो हिंदी में भी शामिल होने चाहिए, अंग्रेजी में भी शामिल होने चाहिए, फारसी में भी शामिल होने चाहिए। क्या नेपाली के लिए उन्होंने बोला है? बोलो, अगर नेपाली के लिए नहीं बोला है तो 13 एक ऐसी संख्या आ रही है प्यारे बच्चों जो हिंदी में भी है और फारसी में भी है और अंग्रेजी में भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों? सी। बोलो क्लियर हुआ? यहाँ पे नेपाली की कोई बात ही नहीं की गई है। अगर मैं 18 को लेता भी तो 18 अंग्रेजी में नहीं आ रहा है, 18 अंग्रेजी में नहीं आ रहा है। यहां से ये बात को समझना सीखो। तो ये बात क्या हो गई? इसका आंसर आएगा 13। अंग्रेजी में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, फारसी में होना चाहिए। तीनों में कॉमन क्या मिला? हमें 13 कॉमन मिला है प्यारे बच्चों। वेन डायग्राम लेसन का ये क्वेश्चन है और मैंने अभी लेटेस्ट में आपको ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया है प्यारे बच्चों। चलो अगला देखो, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह संगत हैं, यानी 3 किसी प्रकार एक समान होंगे, वह कोई और कोई एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों इनके रियल नंबर याद होने चाहिए, वोवेल और कॉन्सोनेंट याद होना चाहिए, यानी अपोजिट नंबर पे भी आता है क्वेश्चन, मीनिंग पे भी आता है, इतना याद रखना है। आर का नंबर डिजिट 18 होता है, ये 21 होता है और ये 23 होता है। बोलो प्यारे बच्चों इतना समझ में आया? अच्छा, ये 19 है, ये हमारे पास 22 है और ये हमारे पास 25 है, ये हमारे पास 14 है, ये 17 है और ये 19 है। इसके बाद ये 10 है, ये 13 है
और ये हमारे पास 15 है। अब देखते हैं 18 में 2 जोड़ दिया 21, 21 में 2 जोड़ दिया 23, 10 में 3 जोड़ दिया 13, और 13 में अगर हम 2 जोड़ देंगे 15, 19 में 3 जोड़ दें 22, 22 में अगर 3 जोड़ दें तो 25, और इसमें ध्यान देना यहां पे हमने जोड़ा था 3, फिर जोड़ा है 2, 18 3 21, और 21 और 2 23, 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। इसमें बेटा 3 3 का डिफरेंट आ रहा है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो गया, अलग हो गया। यही आपका राइट आंसर चुनना था। ये डिफरेंट होता है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से इसको सीख के चलिएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% लेटर पे मिलेगा, नहीं नंबर पे मिलेगा, नहीं वर्डों यानी शब्दों पे मिलेगा। इसको ध्यान में रख के बात करिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति का अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इस डायग्राम को घुमा नहीं सकते, रोटेट नहीं करा सकते, ना लेफ्ट ना राइट ना अप एंड डाउन, बिल्कुल नहीं करा सकते हैं। अब इसको सिर्फ सेम ऐसे ही ढूंढना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा उत्तर होगा जिसमें ये डायग्राम मिले। चलो सेम ढूंढ रहा हूं। अगर हमें ये चीज देखनी है, इसकी ये चीज, तो ये एक जेड आकार में या एन आकार में बन रहा है। इधर देखे तो ये हमारा लेफ्ट साइड बन रहा है। ये आंसर क्या हो गया, गलत जवाब हो गया प्यारे बच्चों। इस डायग्राम और इस डायग्राम में देखो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा। और इस डायग्राम में अगर हम लोग देख रहे तो ये हमारे पास सेम एक ऐसा मिला। अगर हम ये लाइन भी देखेंगे तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और ये 4 लाइन, बोलो ऐसे करके हमें लाइनें सेम मिल रही है। ध्यान रखने वाली बात है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बोलो प्यारे बच्चों कुछ समझ में आया। छोटा सा कोई ना कोई क्लू यानी कोई ना कोई डायग्राम, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, जरूर आपका आंसर की में दिया जाएगा। ऐसे 4 उत्तर की दिए जाते हैं। आपका डिफेंस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, एक क्वेश्चन नॉन वर्बल का ऐसे डायग्रामों में इस टाइप को इस लेसन को बोलते हैं हिडन डायग्राम। क्या बोलेंगे, हिडन डायग्राम लेसन का ये क्वेश्चन था। ऐसे ढूंढना होगा आपको प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है BYFUJQMNRI। बड़ा ध्यान से करना, मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को अपोजिट इसीलिए बताया है। अपोजिट क्या बताया, उफ, लव, वाई, सर्टेज। बोलो प्यारे बच्चों बताया कि नहीं बताया, उफ लव वाई सर्टेज। AZCXDWJQKPMN। बोलो प्यारे बच्चों इतना मैंने बताया। ये 2 लेटर आपस में कैसे होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। जैसे U का अपोजिट F, देखो यहाँ पे मिला U का अपोजिट F, L का अपोजिट O, V का अपोजिट, ये सारे 2 लेटर आपस में कैसे लिखे गए हैं, अपोजिट लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। और ये मान के चलो ये आप प्रैक्टिस बेस्ड पढ़ रहे हो SSC GD का, इसमें समय कम देना है, प्रैक्टिस करना है, लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना है और मेहनत करनी है प्यारे बच्चों। चलो ध्यान देने वाली बात है। जैसे यहाँ पे B का अपोजिट Y, F का अपोजिट U, J का अपोजिट K, J का अपोजिट Q, M का अपोजिट N का अपोजिट M, R का अपोजिट I। हमें प्यारे बच्चों अपोजिट ही ढूंढना है। अच्छा W का अपोजिट D भी होता है, V का अपोजिट E भी होता है, U का अपोजिट E होता है, ये चीज गलत हो गई। अच्छा अब ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ तो अपोजिट अगर दिया होता तो बहुत जल्दी आसानी सा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें अपोजिट ही लिखा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर V ये 2 होता है, ये 6 होता है, इसमें कितना जोड़ दें हम 4, फिर हम कितना जोड़ दें 4, फिर हम कितना जोड़ दें 4, फिर हम कितना जोड़ दें 4। अगर 18 में 4 जोड़ दें तो क्या मिलेगा हमें, V, और उसका जस्ट अपोजिट अगर लिख दिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, E। बोलो क्लियर हुआ। यहाँ पे साफ साफ VE ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई यहाँ तक। अगर हम लोग यहाँ से ऐसे करके आए 25, अगर हम 4 कम कर दें, 21 से 4 कम कर दें 17, 17 से 4 कम कर दें 13, 13 से 4 कम कर दें 9, 9 से 4 कम कर दें E। बोलो BE राइट आंसर आपका क्या हो गया, C। ऐसे अगर अपोजिट आपको प्यारे बच्चों मालूम है तो आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन को करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं और मेहनत करनी है, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है प्यारे बच्चों। सारे बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। देखो, दर्पण को AB रेखा पर रखे जाने के बाद निम्न आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सही दर्पण प्रतिबिंब यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा हो, दर्पण कहां रखा है, राइट साइड में, तो राइट वाला पहले, लेफ्ट वाला बाद में। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, रिपीट हो रहा है। तो ये डायग्राम जो पहले बनी है, ये डायग्राम हमें पहले चाहिए। इस ऑप्शन में पहले है नहीं, इस ऑप्शन में पहले है नहीं, 2 ऑप्शन में मिल रही है पहले। अच्छा इसमें देखो ये डायग्राम जैसा बना वो सेम बना, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। इस तरीके से अगर आप चेक करते हो तो
तो आप बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन को लगा ले जाओगे। देख लो कहीं से भी गलत नहीं होने वाला है, आपका यही आंसर जाएगा, क्योंकि इसका चेंजमेंट होता है जब राइट में रखा है तो राइट वाला पहले और लेफ्ट टू राइट, यानी राइट वाला पहले होगा, लेफ्ट वाला बाद में डायग्राम जाएगा। तो हम सिर्फ दो डायग्राम से ही चेक कर सकते हैं, या इससे चेक कर लो चाहे इससे चेक कर लो। अगर एक डायग्राम की भी जरूरत पड़े तो एक डायग्राम से भी चेक कर सकते हो प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं, क्लियर हुआ यहां तक क्वेश्चन? बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, एक निश्चित कूटभाषा में अतुल को 1, 20, 21, 12 लिखा जाता है। अगर सही से देखें, जैसे हमने ATUL लिखा, ए का नंबर 1 होता है, टी का नंबर 20 होता है, यू का नंबर 21 होता है, एल का नंबर 12 होता है। अगर ये नंबरिंग आपको याद है प्यारे बच्चों, फिर से कह रहा हूं, सारे बच्चे एक बार नंबरिंग को जरूर घर पे पढ़ लो, याद कर लो। ना याद हो तो मैंने पिछले क्वेश्चन पे जैसे ही आपको ट्रिक बताई थी इस क्वेश्चन पे, तो ये ट्रिक अगर लिख लेते हैं आप लोग, और इस ट्रिक को लिखने के बाद में सारे नंबर अगर इनके नीचे लिख लेते हो आराम से, आपको सिर्फ एक दिन में 10 मिनट मेहनत करनी है, 10 मिनट में ये आपको जीवन भर के लिए आ जाएगा। और जब जीवन भर के लिए आ जाएगा तो सारे एग्जाम फॉलो होने लगेंगे प्यारे बच्चों। चलो ये आते हैं क्वेश्चन पे, कोड डिकोड का क्वेश्चन। फिर आगे बोल रहा है राजू, तो राजू देखो इधर ध्यान से बेटा, देखो इधर आर का नंबर 18 होता है, ए का नंबर 1 होता है, जे का नंबर 10 होता है और यू का नंबर 21 होता है। बोलो प्यारे बच्चों याद रहेगा। सेम गीता का पूछ रहा है, तो जी हमारा 7 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ये 1 नंबर पे। 7, 9, 20, 1 ये आंसर होना चाहिए। 7, 9, 20, 1 ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? राइट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 154:10 यानी समानुपात 261 रेशियो क्या होगा? अब यहां पे आपको भरा जाना है। बोलो क्लियर है? ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी सादृश्यता का क्वेश्चन है। मैं प्यारे बच्चों पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को करना कैसे होता है, ध्यान देने वाली बात हो। सबसे पहले या तो हम स्क्वायर करेंगे, या हम क्यूब करेंगे, या नंबर डिजिट को ऐड करेंगे, या डिजिट सम लगाएंगे, या इनका डिफरेंट करेंगे। ये सारे रूल मैं बता चुका हूं प्यारे बच्चों। तो 1 अगर मैंने 1 + 5 + 4 किया, इन तीनों को जोड़ दिया हूं तो कितना हो गया? 10। तो ऐसे इसको कर रहा हूं 2 + 6 + 1, अगर जोड़ूंगा कितना आंसर आएगा? 9। क्या हमारा ऑप्शन 9 है? हाँ, ऑप्शन नंबर 9 बी आंसर है, बिल्कुल ही राइट आंसर है। सबसे पहले जोड़ना, घटाना, मल्टीपल, स्क्वायर, क्यूब, डिजिट सम ये लगाना सीख लो प्यारे बच्चों, बहुत ही जल्दी आसान सा क्वेश्चन लग जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक काल्पनिक गणितीय प्रणाली में प्रतीक @ का अर्थ है जोड़, और प्रतीक डॉलर का अर्थ है विभाजन यानी डिवाइड करना है, प्रतीक एंड का अर्थ है घटाओ, और प्रतीक हैच का अर्थ है गुणा करना। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, 165 और डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है? विभाजन। तो विभाजन का मतलब है डिवाइड करना है। कितना डिवाइड करना है? 11। बोलो याद रहेगा, 11 का डिवाइडेशन करना है। उसके बाद हैच, हैच का मतलब है प्यारे बच्चों, हैच का मतलब है गुणा, तो हैच की जगह हम क्या लिखेंगे? गुणा। कितना करना है? 15। उसके बाद एंड, एंड का मतलब प्यारे बच्चों यहां देख लो, एंड का मतलब है घटाओ, तो यानी यहां मैं माइनस का निशान लगाऊंगा, एंड का मतलब है घटाओ, तो यहां माइनस का निशान मैंने लगा लिया, और माइनस का निशान करूंगा कितना? 4, और @ का अर्थ है जोड़ यानी प्लस करूंगा कितना? 6। तो बूड मास का एक रूल होता है प्यारे बच्चों, पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग दे लो, 11 × 11 और 11 × 5 = 55। बोलो कितना है? 15। 15 × 15 और माइनस कितना है? 4 प्लस का कितना है? 6। पहले इंटू कर लो, ये कितना बनेगा? 225, और 225 माइनस 4 प्लस का कितना है? 6। तो 225 और 6 जोड़ दो भाई, 231। 231 से अगर 4 कम कर देंगे तो 227। कितना? 227। मेरा आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों 227। बोलो क्लियर हुआ? पहले जोड़ेंगे घटाएंगे, ऑप्शन नंबर ए 227 आंसर है। पहले आप क्या करोगे? भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ना, फिर घटाना, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बूड मास का रूल है। अगर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, तो सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना, फिर घटाना, और इन प्रतीकों को पढ़ जरूर लेना कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फिर स्टेटमेंट में इसमें फॉलो करना, और आपका आंसर बहुत आसान से बहुत जल्दी लगेगा। आप गलत बिल्कुल ना करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि गलतियां जल्दबाजी में अगर कर गए, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो कहीं ना कहीं आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोज कपिल के पिता हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोलता रहे वैसा वैसा काम करते रहना। मनोज कपिल के पिता हैं, जो मनोज हैं वो किसके पिता हैं? कपिल के पिता हैं। तो कपिल हो गया छोटी स्टेप में कपिल। बोलो कपिल के पिता हैं।
कपिल माया का इकलौता बेटा है। कपिल जो है वो माया का इकलौता बेटा है। अच्छा, माया का इकलौता बेटा कौन है? कपिल, ये इकलौता बेटा है, साफ साफ बोल दिया गया। अच्छा, काव्या माया की बेटी है। काव्या जो है वो माया की बेटी है, ये हमने काव्या लिख लिया। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हुई? काव्या किसकी बेटी है? माया की बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा जो है वो काव्या की इकलौती बेटी है, तो ऐसे मैंने नेहा को दिखा दिया। कपिल का, किसके पीछे का लगा है? कपिल का नेहा से क्या संबंध है? मेरी बात सुनना, ये क्या है? काव्या माँ, और माँ का भाई क्या होता है? मामा। माँ का भाई क्या होगा? मामा, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप करते हो तो ये दोनों तो अपने आपस में पति पत्नी बन जाएंगे, क्योंकि ये पिता है और ये क्या है? माँ है। और ये नेहा की माँ थी और माँ का भाई क्या होता है? मामा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ यहां तक? ऐसे आप अगर सीखते हो तो आपका आंसर जल्दी से लगेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित चित्रों में एक कागज को मोड़ने के क्रम में मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? यानी कागज फोल्डिंग है। कौन सा है? कागज फोल्डिंग है प्यारे बच्चों। ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये इधर किया गया, और इस डॉट डॉट का मतलब है ये ऊपर किया गया, फिर ये फाइनली आकृति को काटा गया है। मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे ध्यान देना। अगर मैं इस डायग्राम में लेके आऊं तो एक ट्राइंगल यहीं पे बनेगा और एक छोटा सा ट्राइंगल जो है हमारा वो यहां बनेगा। तो ये जैसा ट्राइंगल है वो नीचे की ओर सेम बनेगा और एक ट्राइंगल हमारा यहाँ पे सेम बनेगा। जैसे ही इधर पलटूंगा तो एक ट्राइंगल हमारा यहाँ बनेगा और एक ट्राइंगल इसकी तरीके से सेम बनेगा। यहाँ पे जो छोटा सा ट्राइंगल है वो यूं बनेगा और वो यूं बनेगा। ऐसी कोई डायग्राम आपको मिल रही, इसमें तो एक ट्राइंगल ही कम है प्यारे बच्चों, तो ये तो और अलग हो गया। इसमें देखो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सेम जा रहे हैं, नहीं अपोजिट होने चाहिए अंदर की ओर। अच्छा, अंदर की ओर इसमें मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो गया? सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसमें देख लें, अच्छा ये दोनों सेम जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? गलत। जैसा जैसा हमें एरो मिलेगा जस्ट उसके हम विपरीत सोचेंगे तो जस्ट हमारा सवाल जल्दी से आसानी से बहुत सही लगेगा, बहुत जल्दी लगेगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है 53 सीरीज का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 53, 74, 95, 116 और डैश। बड़ा ध्यान देने वाली बात है, सीरीज कभी भी आती है तो सीरीज में सबसे पहले नंबरों के बीच में अंतर देखना है, डिफरेंट देखना है। जब डिफरेंट ना लगे तो आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, स्क्वायर प्लस करो, क्यूब प्लस करो, स्क्वायर माइनस करो तो क्यूब भी माइनस करो। अगर सीरीज अल्टरनेटिव हो, सीरीज घट रही हो, बढ़ रही हो, तो प्यारे बच्चे वहां पे 0.5 या 1.5 जोड़ना, घटाना, मल्टीपल करना, ये काम आपका है। चलो 74 और 53, अगर मैं कहूं 74 से अगर 53 लेस कर रहा हूं तो 1 और ये 21, कितना डिफरेंट आया? 21 का। अगर इसमें डिफरेंट कर रहा हूं तो इसमें भी डिफरेंट आ रहा है 21 का, इसमें कर रहा हूं तो इसमें भी डिफरेंट है 21 का। तो प्यारे बच्चों आगे भी 21 का डिफरेंट कर दो। 6 और 1 कितना हो गया? 7, 9 और 2 कितना हो गया? 13, 137 आंसर होना चाहिए। है आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? ऐसे अगर आप डिफरेंट को करते हैं तो आंसर बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी लगेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों। 75 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थी क्रिकेट में भाग लेते हैं, 28 विद्यार्थी हॉकी में भाग लेते हैं और 12 विद्यार्थी दोनों में भाग लेते हैं। चलो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया है प्यारे बच्चों, देखो इधर ध्यान दो। लोग टोटल है हमारे पास 75, बोलो याद रहेगा। अच्छा, क्रिकेट खेलने वाले में क्रिकेट में भाग कितने लेते हैं? क्रिकेट में 40 लोग भाग लेते हैं, हमने यहाँ 40 लिख दिया। हॉकी में कितने भाग लेते हैं? हॉकी में 28 भाग लेते हैं, 28 लिख दिया। और मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है कि 12 विद्यार्थी दोनों क्रिकेट और उसमें दोनों में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों की जगह दिखा दिया। आगे उसने ये बोला है वही 19 विद्यार्थी, यानी उन्हीं में से 19 विद्यार्थी ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही हॉकी खेलते हैं, यानी दोनों गेम नहीं खेल रहे प्यारे बच्चों। चलो ध्यान दो, अगर 75 से हम 19 पहले ही घटा दें, 75 से 19 घटा रहा हूं, यानी 15 से 9 घटाऊंगा कितना बचेगा? 6, और 6 से 1 घटाऊंगा कितना बचेगा? 5। ये बचे हैं 56। कितने बचे हैं? 56। खेलने वालों की संख्या हमारे पास 56 होनी चाहिए प्यारे बच्चों, तभी क्वेश्चन हमारा राइट होगा। बोलो 40 से अगर मैं 12 घटाऊंगा तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा हमारे पास? 28। अगर 28 से 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 16। अब मेरे पास ध्यान से सुन लो, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे खेलने वालों की संख्या मिल जाएगी। बोलो 16, 12, 28, 28 और 28 होता है 56। अब इसमें पूछा गया है कि उन विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो केवल हॉकी खेल रहे हैं। केवल हॉकी खेलने वाले कितने मिले प्यारे बच्चे? 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? ऐसे ही क्वेश्चन
देख लो इसको एक बार। अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करते हो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन का लेसन है और मैंने इस टाइप के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ऑफलाइन की क्लासों में बहुत क्वेश्चन कराए हैं ऐसे। तो प्यारे बच्चे, जो लोग रिवीजन कर रहे हैं, जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग लाइक और शेयर करो और ध्यान रखो कि ऐसे क्वेश्चन हुए हैं या नहीं हुए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सीरीज का क्वेश्चन है और मैं दोनों पिछले वीडियो में बता चुका हूं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रैक्टिस करवा रहा हूं तो लेसन का नाम भी बताऊंगा और आपको मेहनत कराऊंगा अपने साथ। आप बिल्कुल पेन मत उठाओ, बिल्कुल रफ कार ना करो, फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे आपको कमियां ढूंढनी पड़ती हैं। क्या ढूंढनी पड़ती हैं? कमियां। देखो यहां पे ध्यान देना, एफ के बाद में क्या लिखा है, ध्यान दो, एफ के बाद में क्या लिखा है, बी, और बी के बाद में क्या लिखा है, ए, और ए के बाद में क्या लिखा है, डी। अच्छा, ए के पहले क्या लिखा है, बी। बोलो लिखा है या नहीं लिखा? तो ए के पहले प्यारे बच्चे यहां क्या भर दें, बी। तो पढ़ेंगे बी ए डी एफ। अगर मैं यहां पे ए भर दूं, बी ए डी एफ, बी ए डी एफ, बोलो बी ए डी एफ, बोलो ये भर सकता हूं? तो मैंने भरा है बी ए डी एफ, बोलो ये चीज भरा बी ए डी एफ। ऑप्शन नंबर क्या मिला, बी ए डी एफ, बी ए डी एफ। देखो ऑप्शन नंबर बी ए डी एफ, ये ऑप्शन नंबर 4 जो कि राइट आंसर है। अब आप चारों जगह देख लो, यही चीज सेम मिल रही होगी। तो कभी भी ऐसी सीरीज आती है तो लेटर के आगे और लेटर के पीछे देखना पड़ता है और तुरंत सीरीज को फॉलो कर लेंगे और जो जो मैंने भरा है उस चीज को ऑप्शन में ढूंढेंगे, ऑप्शन में तुरंत मिल जाएगा। कभी भी ऐसा ना देखिएगा कि इन ऑप्शनों को उठा के यहाँ पे पुटअप करो फिर उनके कॉलम बनाओ, तो आपको समय लगेगा, क्योंकि ऑप्शन होते हैं 4, आपको लेटर के आगे और पीछे भरना है। बस यहाँ इतना स्कैन कर लिया, आप कर ले जाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी कोड भाषा में कोड डिकोड का क्वेश्चन है, INAUGRAL को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको कभी भी कोड डिकोड का क्वेश्चन आता है थोड़ा रफ कार जरूर कर लेना, क्योंकि आप जितना रफ कार आसानी से साफ साफ कर लेंगे उतनी आसानी से आपको क्वेश्चन लग जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, मैंने ये लिखा, इसके नीचे जस्ट लिखूंगा UANI। जैसे मैंने इतना लिखा तो मेरे खुद समझ में आ गया होगा कि ये 4 लेटर को बदला गया है। बोलो U सेम, A सेम, N सेम, I सेम, बोलो बदला गया। कभी भी ऐसा प्रोसेस है कर सकते हो। तो यहाँ पे L लिखेंगे, A लिखेंगे, R लिखेंगे, G लिखेंगे, सेम ऐसे ही हुआ होगा। तो हम इनको क्यों ना 4-4 लेटर को चेंज कर दूं। चलो 4-4 को लेटर को चेंज कर रहा हूं। तो ये मुझे लिखा है PROL, तो सबसे पहले L होना चाहिए, O होना चाहिए, R होना चाहिए, P होना चाहिए। देखो ये ऑप्शन हो गया गलत। अच्छा ये ऑप्शन हो गया गलत। L है, O है, R है, P है, L है, O है, P है, P मिल गया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन नंबर क्या निकला, B। बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप 4 को मिला लो, REFI, बिल्कुल ही सही है जवाब। ऐसे अगर आप रफ कार को करोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बहुत ही नॉर्मल आसानी से लग जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 9 विद्यार्थी अजय, गीता, नव्या, विपिन, पिंकी, कबीर, मोहन, सरोज और रानी अपनी ऊंचाइयों के घटते क्रम के अनुसार बाईं ओर से दाईं ओर लिखें। अच्छा ये हमारा हमेशा याद रखना, मैं बोर्ड की ओर मुंह करके खड़ा हूं तो मेरा बायां हाथ ये होगा और दायां हाथ ये होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा यूं करके और 9 लोगों को दिखाना है। 1 2 3 4 5 6 7 1 8 1 9, और ये 9 लोग खड़े हैं और कैसे क्रम में खड़े हैं, तो मेरी बात यहाँ पे ध्यान देना, ऊंचाई के क्रम में, घटते क्रम में खड़े हैं, यानी लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा होना चाहिए, राइट साइड में सबसे छोटा होना चाहिए। चलो शुरू कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अजय ठीक बीच में खड़ा, अजय ठीक बीच में खड़ा है, यानी 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, 4 ये निकाल दिए, 4 ये निकाल दिए, तो प्यारे बच्चे अजय कहां पे आ गया, ठीक बीच में आ गया। बोलो इतना क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद उसने कहा है मोहन और कबीर क्रमशः बाईं ओर और दाईं ओर से तीसरे स्थान पे। मोहन शब्द पहले दिया गया है, तो मोहन के लिए क्रमशः शब्द लिखा बायां, बाईं ओर से मोहन तीसरे स्थान पे होना चाहिए, तो ये बायां है। 1 2 3, ये कौन आ गया प्यारे बच्चों, मोहन। बोलो इतना याद रहेगा, मोहन। और उसके बाद दाईं ओर से तीसरा कौन होना चाहिए, कबीर, यानी 1 2 3, ये कौन आ गया, कबीर मेरे भाई। बोलो ये क्लियर हुआ। अच्छा उसके बाद बोला गया है गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, गीता पंक्ति के किसी एक छोर पर है, चाहे उसको लेफ्ट पे रख दो चाहे राइट पे कर दो। तो हमने गीता को कर दिया है सबसे लेफ्ट साइड में, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लूंगा। बोलो याद रहेगा। अच्छा नव्या अजय के बाईं ओर बिल्कुल, नव्या जो है वो अजय के बाईं ओर बिल्कुल बगल में है, यानी ये अजय है तो अजय के तुरंत बाईं ओर कौन बढ़ेगा, नव्या।
तो ये हमने 90 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, फिर आगे उसने कहा है सभी 9 छात्रों में विपिन सबसे ऊंचा है, विपिन सबसे ऊंचा है, और यहां पे शब्द दिया था कि बाईं ओर से घटते क्रम में होंगे, तो विपिन यहां पे आ गया, यानी सबसे ऊंचा जो होगा वो विपिन होगा, उसको यहां रख दिया। रानी अजय और कबीर के बीच में बैठा है, रानी जो है वो अजय और कबीर के बीच में बैठा है। देखो ये पॉइंट था अजय का, ये है कबीर का, तो रानी कहां बैठ गई? बीच में रानी बैठी। हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। पिंकी दाईं ओर से 8वें स्थान पर, पिंकी है जो दाईं ओर से 8वें स्थान पर है, ये दाया है, दाईं ओर से 8वां स्थान होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो यहां किस दूसरी पोजीशन, पहली पोजीशन गीता की थी, तो दूसरी पोजीशन किसकी है? पिंकी की है, तो पिंकी हमने यहां दाईं ओर से 8वें स्थान पर बैठा दिया। दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बेटा यहाँ पे एक नाम छूटा है, देखो नाम पढ़ रहा हूं, किसको किसको सेट किया? अजय बैठ गया, गीता बैठ गई, नव्या बैठ गई, विपिन बैठ गई, पिंकी बैठ गई, कबीर बैठ गया, और मोहन, मोहन भी बैठ गया, और रानी, रानी भी बैठ गई। एक नाम नहीं है जो हमने कहीं नहीं लिखा, वो सरोज, वो सरोज हमें यहां पे बैठालना पड़ेगा, जिसके बारे में कुछ नहीं बोला। अब क्वेश्चन सुन लो, दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बेटा दाया ये होता है क्वेश्चन का, और बाया ये होता है, और दाईं ओर से दूसरा कौन है प्यारे बच्चों? सरोज है। कौन है? सरोज है। बोलो क्लियर हुआ? अगर इस तरीके से देखते हैं, धीरे धीरे इसको समझेंगे, लेफ्ट और राइट क्लियर होगा, तो क्वेश्चन बड़ा ना समझो, क्वेश्चन छोटा ही है, बट आपको लगाना है बाएं से दाएं घटते क्रम में लगाना है। विपिन सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा यहाँ पे गीता हो गई प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा और पहले से संबंधित है। बिल्कुल सही है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका रिलेशन हम इससे निकालेंगे। तो यहां लिखा है एस एन जे, उसके बाद रेशियो लगा है यू क्यू एल। अब देखो पहले इनका रिलेशन निकाल लें। ये होता है 19, ये होता है 14, ये होता है 10, ये होता है 21, ये होता है 17, ये होता है 12। अगर 19 में 2 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा, 14 में 3 जोड़ दें 17 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ दें 12 हो जाएगा। पहले हमने 2 जोड़ा, फिर हमने 3 जोड़ा, फिर हमने 2 जोड़ा। यही सेम प्रोसेस अगर करते हैं एक्स पी टी, यानी एक्स में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? जेड, और पी में अगर 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? एस, टी में 2 जोड़ देंगे हो जाएगा बी। जेड एस बी आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, जेड एस बी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या है? ए, बिल्कुल ही राइट आंसर है। बस इसमें 2 जोड़ा गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया। पहले 2 जोड़ दो जेड मिल जाएगा, फिर 3 जोड़ दो एस जोड़ दो, फिर 2 जोड़ दो वी मिल जाएगा। एस जेड एस बी आंसर होगा इसका। बोलो क्लियर हुआ? जोड़ने वाला क्वेश्चन था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। देखो प्यारे बच्चों ध्यान दो, ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पेपर में, यानी एमटीएस का जो अभी एग्जाम हो चुका है आपका पीछे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उस एग्जाम में आपका अगर देखा जाए एनालॉजी लेसन 6 से 7 क्वेश्चन तक लेके आया है। एक ही लेसन ऐसा रीजनिंग का है जो सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन आता है, समय कम लगता है, इसमें समझना होता है। देखो एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का रिलेशन किससे है? कीट से है। तो एथोलॉजी का संबंध किससे होगा प्यारे बच्चों? मछली से होगा, यानी फिश से होगा। इसको एथियोलॉजी मछली को बोलते हैं। बोलो याद रहेगा। ऐसे अगर आप तैयारी करते हो कुछ साइंस के या आपका ज्योग्राफी के, या नदियां हैं, रिवर है, मैंने ऑफलाइन की क्लासों में बताया है कि संसद के नाम, खेल के नाम, ऑथर के नाम, मात्रक आते हैं। तो इन चीजों पे आप एग्जाम में जो सीजीएल का और एसएससी जीडी का एग्जाम लगा, डिफेंस का एग्जाम लगा, इन चीजों पे जैसे दिवस है, राजधानियां है, मुद्राएं हैं, इन पे थोड़ा फोकस करके जाओ और आपका एक एग्जाम यहां से जरूर मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलेगा प्यारे बच्चों। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिसके क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में मौजूद होते हैं। आपको सिर्फ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, शब्दों का सार्थक क्रम में दर्शाना है। बोलो क्लियर करेंगे? चलो देखो सभी जगह पहले पहचान रहे डी है, फिर सभी जगह ई है, फिर देखो सभी जगह एल है, बिल्कुल एल है, फिर देखो सभी जगह आई है, बिल्कुल आई है। अच्छा डी आई, डी ई एल 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 आई, पांचों जगह देखा डी ई एल आई सेम मिला है। अच्छा अब यहां पे लेटर उठाना है, 5वां लेटर क्या लिखा है? सी, फिर क्या लिखा है? एन, फिर क्या लिखा है? सी, और फिर क्या लिखा है यहाँ पे? बी, फिर क्या लिखा है हमें? 5वां लेटर आर।
तो अब ध्यान देने वाली बात प्यारे बच्चों ये है कि जो आर लिखा है वो चौथे में लिखा है आर, और इन लेटरों को अगर बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुन के चलना। पहले में हमने क्या उठाया था सी, दूसरे में हमने क्या उठाया था एन। अब ध्यान देने वाली बात है, पहले तो सी आएगा, लेकिन सी है किसमें और बी, तो सबसे पहले बी आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमें बी वाला लिखना है, यानी 2 नंबर वाला पहले लिखना है। अब 2 नंबर के 3 ऑप्शन मिले, कितने ऑप्शन मिले, 3। बोलो क्लियर हुआ। एक चीज और एग्जाम में बता रहा हूं कि आपको और कैसे करना है। अच्छा देखें, इन सब में सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, आर है, तो आर सबसे आखिरी में जाना चाहिए। तो आर लिखा किस में है, 4 नंबर पे, तो 4 हमारा सबसे आखिरी में होना चाहिए। तो देखना 2 सबसे शुरुआत में हो, 4 सबसे आखिरी में हो, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो नए नए लॉजिक, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में, तो आंसर बिल्कुल बहुत ही आसानी से करके ले जाओगे। चलो अब एक बार मैच करा रहा हूं कि मैच कैसे करना है। मैंने यहां पे 5वां लेटर देखा था सी, यहां पे 5वां लेटर देखा था सी, यहां पे 5वां लेटर देखा था बी, तो बी वाला यानी 2 नंबर वाला मैं प्यारे बच्चों पहले लिखूंगा। तो यहां हमने 2 नंबर पहले लिख दिया, अब इसकी कहानी खत्म हो गई। अब मुझे चाहिए सी वाले 2। अच्छा देखो यहां पे लिखा सी आई, यहां पे लिखा सी ए, तो यानी ये 5 पहले होना चाहिए, फिर हमारे पास आई होना चाहिए। अब सी की कहानी 3 की खत्म हो गई। यहां एन है, यहां आर है, तो एन वाला पहले प्यारे बच्चों, आर वाला बाद में। 25 134, यही तो प्यारे बच्चों पहले बताया था सुपर फास्ट बन के। तो बोलो ये क्लियर हुआ। अगर ऐसे जहां तक लेटर सेम मिले, जिसके बाद लेटर सेम नहीं मिलते हैं उस वहां से लेटर को आप लिख लो, इनकी नंबरिंग लिख लो, कौन सा नंबर पहले आता है उसको पहले लिखना, और जो नंबर बाद में आता है यानी जो बड़ा होता है उसको बाद में लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलो प्यारे बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी कोड भाषा में जयपुर को यह लिखा जाता है, देखो ध्यान से, कोड डिकोड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। JAIPUR, जयपुर को क्या लिखा जाता है, AJPIRU। बोलो देखो 2 लेटर चेंज किया गया, क्या किया गया, 2 लेटर चेंज किया। जब भी क्वेश्चन आए हमेशा नीचे लिख लो प्यारे बच्चों, ना सेकंडों में आप कर जाओ तो कहना। लिखा इंदौर, तो पहले एन लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर ओ लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे। लास्ट ऑप्शन में आर होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अच्छा NIODER, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये ND से शुरुआत है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। बोलो ऐसे क्लियर हुआ। आप एक चीज को अगर फॉलो कर लेते हो तो दूसरे को जरूरी नहीं कि वैसे ही सेम लिखो, आप सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहो बस। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर मेरा अगला है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, न्याय निगमन जिसको साइलोलिज्म बोलते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान देना, कथन हमारे पास दिया गया, कुछ फूल रसायन है। कुछ फूल क्या है प्यारे बच्चों, रसायन है। तो ये हमने रसायन लिख लिया। और फिर प्यारे बच्चों बोला गया है कुछ रसायन जड़ी बूटी है, कुछ रसायन जो है वो जड़ी बूटी है। रसायन जड़ी बूटी, देखो जड़ी बूटी, बोलो ये चीज याद रहेगी। अच्छा अब मेरी बात सुनना, कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं इसको और में बना लूं तो ये फूल हो गया, ये रसायन हो गया, और ये जड़ी बूटी हो गया। ये फूल बन गया और ये हमारे पास रसायन बन गया, और ये प्यारे बच्चों क्या बन गया, जड़ी बूटी। बोलो याद रहेगा, ये हमने और में बनाया जड़ी बूटी। कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं कोई भी फूल जड़ी बूटी नहीं है, तो ये भी बात क्या है, सही है। अगर मैं बोलूं कुछ फूल जड़ी बूटी हैं, कुछ फूल जड़ी बूटी हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये भी बात क्या है, सही। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि फर्स्ट पर्सन, यहां पे ध्यान देना, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ऑल या ऑल और सम के लिए कभी भी फॉलो नहीं करता है। बोलो याद रहेगा। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। अच्छा ऑप्शन देख रहा हूं, पहले ऑप्शन है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 सही। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो हमारा पहले वाला क्या हो गया, सही। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूं तो पहला वाला क्या हो गया, गलत। तो इसमें पहले ही ऑप्शन दिया है आइदर आर का केस है, या तो पहला या दूसरा। बोलो प्यारे बच्चों क्लियर हुआ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में दे दे आइदर आर, तो एक बार जरूर दूसरा डायग्राम बना लेना, क्योंकि जैसा स्टेटमेंट कहा गया था उसके अकॉर्डिंग तो पहला वाला ही सही जाएगा। अगर पहला वाला सही जाएगा तो हमारे पास दूसरा वाला भी बोल रहा है, और ऑप्शन में हमारे आइदर आर का केस है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया प्यारे बच्चों, बिल्कुल ही राइट आंसर हो गया। बोलो क्लियर हुआ यहां से। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सीरीज का क्वेश्चन है 6, 8, 20 और कामा लिखा है 66, आगे डैश भरा जाना है। सबसे पहले तो ध्यान देना, इनका डिफरेंट निकालने, अगर डिफरेंट निकालें तो 2 का डिफरेंट, फिर कितना 12 का डिफरेंट, और फिर इधर अगर डिफरेंट देख रहे हैं तो 46 का डिफरेंट है। डिफरेंट बड़ा हुआ है तो डिफरेंट से ऐसे मल्टीपल से नहीं करेंगे। चलो इधर ध्यान दो, डिफरेंट से नहीं करेंगे। अब क्या सोचेंगे, 6 में अगर 1 का गुणा करें, अगर हम 2 जोड़ दें तो 6 एकन 6 और 2 कितना हो गया 8। 8 में अगर 2 का गुणा करें और हम अगर 4 जोड़ दें, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया 16 और 4 हो गया 20। अगर हमने 3 का गुणा किया और 6 जोड़ दिया, किसका गुणा किया 3 का गुणा किया और 6 जोड़ दिया, तो हमारा बन गया 20 3 60 और 6 66। अगर हम लोग इसमें 4 का गुणा करें और 8 जोड़ दें तो 6 चौक 24 का 4, 6 चौक 24 और 2 हो गया 64, और इसमें जोड़ना कितना है 8। 4 और 8 12 का कितना लिख दें 2, और 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये 2, 272 ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो प्यारे बच्चों, 6 में 1 का मल्टीपल किया प्लस 2 किया 8 बन गया, 8 में 2 का मल्टीपल किया प्लस 4 किया 20 बन गया, 20 में 3 का मल्टीपल किया प्लस 6 किया 66 बन गया, 66 में 4 का मल्टीपल किया प्लस 8 किया तो 272 बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलो बात करते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 मित्र हैं, श्रुति, श्रेया, अनूप, अंकित और किरण, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। श्रुति, श्रेया और अनूप के बीच में, अच्छा 5 लोग हैं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, इन सभी का मुख कहां है दक्षिण में है, ठीक है दक्षिण में कर दिया। और कहा है किरण और श्रेया क्रमशः, किरण और श्रेया क्रमशः पश्चिम और पूर्व में, क्रमशः शब्द होता है जैसा लिखा है वैसे, यानी किरण है पश्चिम की ओर तो किरण हमारे पास यहां होगी, पश्चिम ये होता है हमेशा किरण, और श्रेया हो गई हमारे पास सबसे राइट में। अब उसने क्या बोला है भाई, अब इसने ये बोला है कि जो श्रुति है, मेरी बात ध्यान से सुनना, श्रुति, श्रेया और अनूप के बीच में बैठी है। 5 लोग थे, 1 2 3 4 5। अच्छा ये श्रेया तो हमने बना ही दिया, और यहां पे अगर हम लिख दें अनूप, क्या लिख दें अनूप, तो बीच में कौन बैठ जाएगी श्रुति, बोलो इतना याद रहेगा श्रुति। अब एक नाम कोई छूटा है, क्या है, श्रुति है, श्रेया है, अनूप है, अंकित, तो अंकित मेरे भाई कहां बैठ जाएगा यहां, बोलो अंकित ही तो नहीं लिखा था, बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है या बैठी है, बीच में अनूप बैठा है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी। बोलो क्लियर हुआ। ऐसे अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, मेहनत करते हो, जुड़ते हो ओम गुरुकुल एकेडमी में, ऑनलाइन में सब लोग प्रैक्टिस करो, आंसर के जवाब दो, जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट लो और गुरुकुल टेलीग्राम में उसको भेजो, वहां पे आपका सॉल्यूशन दिया जाएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।